उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद के चंदपा क्षेत्र के बुलगाड़ी में कथित गैंगरेप की शिकार पीड़िता की मौत के बाद पुलिस और जिला प्रशासन का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। दिल्ली से शव लाने के बाद पुलिस ने उसे परिवार को नहीं सौंपा और रात में ही बिना रीति रिवाज के पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन के इस रवैये से परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इतना ही नहीं, मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया गया है और बदसलूकी की गई। इससे पहले जब शव गांव पहुंचा तो उसे परिजनों को नहीं सौंपा गया। इसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस के सामने लेटकर आक्रोश जताया। इस दौरान एसडीएम पर परिजनों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। दरअसल परिजन रात में शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, जबकि पुलिस तुरंत अंतिम संस्कार करना चाहती थी। इसके बाद आधी रात के करीब 2:40 पर बिना किसी रीति रिवाज के और परिजनों की गैर मौजूदगी में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक के चाचा ने कहा कि पुलिस दबाव बना रही थी कि शव का अंतिम संस्कार कर दें। हाथरस गैंग रेप कांड को लेकर पूरे देश में गुस्सा पनप रहा है। पहले पुलिस की ओर से लापरवाही बरती गई, फिर जब मौत हो गई तो पुलिस ने हाथरस पहुंचकर आधी रात को जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस के इसी रवैये पर विपक्ष आग बबूला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है कि रात को 2:30 बजे के करीब परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वो जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ, सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। प्रियंका की ओर से कहा गया है कि पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार छीना है और मृतका को सम्मान तक नहीं दिया। प्रियंका ने मांग करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, आपके शासन में न्याय नहीं सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। ज्यादा जानकारी के लिए संजीव सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, हाथरस में जो घटना हुई, गैंगरेप पीड़िता को देर रात पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। अगर हिंदू रीति रिवाज की बात की जाए तो हिंदू रीति रिवाज में शाम होने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से हाथरस में जो घटना हुई है, दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद जो उसकी मौत हो गई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो परिजन है उनको बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर देर रात क्यों किया गया, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर माना जाए तो शाम ढलने के बाद जो है अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन जो स्थानीय पुलिस है और वहां के जो प्रशासन है, उन्होंने करीब रात के 2:40 पे उस मृतका का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया कहीं ना कहीं। और लगातार जो परिजन है वो उम्मीद भी जता रहे थे कि इनका जो शव है, जो उनकी बेटी का शव है, वो घर तक आएगा। लेकिन पुलिस ने जो है जब देर रात करीब 1 बजे एम्बुलेंस के माध्यम से शव जो है उनके गांव पहुंचा था और काफी लोगों में आक्रोश था। वहां के जो गांव के लोग हैं वो काफी आक्रोशित भी थे। लेकिन सुरक्षा के अगर बात की जाए उसको लेकर के जो स्थानीय पुलिस है, उन्होंने करीब 2:40 पे जो है युवती का जो है अंतिम संस्कार कर दिया। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर इतनी जल्दी क्या थी पुलिस प्रशासन को अंतिम संस्कार करने की? जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय पुलिस और जो शासन के लोग हैं उनका साफ था कि सुबह होने से पहले जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाए। किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, क्योंकि पूरा गांव जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया था। जैसे ही शव लाया गया था उससे पहले ही सुरक्षा के मद्देनजर जो है पूरे गांव में जो है पुलिस छावनी के रूप में तब्दील हो गई थी। और जैसे ही एम्बुलेंस के माध्यम से शव आता है और रात के करीब 2:30 बजे के करीब जो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि सुबह का इंतजार नहीं किया स्थानीय पुलिस पे, वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार
क्योंकि जो मृतका की जो परिजन है, जो मृतका की माँ है, वो लगातार जो है आग्रह कर रही थी कि जो है उनकी बेटी के शव को जो है उनके घर से विदाई की जाए। लेकिन जिस तरह से जो स्थानीय पुलिस है, उन्होंने इसको साफ इनकार कर दिया। और अगर बात की जाए तो कि अंतिम संस्कार में उनके परिजन तक जो है शामिल नहीं किया और पुलिस ने ही पूरा जो है अंतिम संस्कार किया। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर अभी की बात करें तो क्या माहौल बना हुआ है ग्रामीणों की ओर से और परिजनों की ओर से, क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित से परिजन जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं, जो दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए, बीच चौराहे पे फांसी दी जाए, तभी जो है पीड़िता के आत्मा को शांति मिलेगी। इसको लेकर के उनके परिजन, जो उनके घर वाले लोग हैं, उनकी माँ है, वो लगातार जो है आग्रह कर रही है कि उनके जो आरोपी हैं उनको सख्त सख्त फांसी की सजा दी जाए, बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी दी जाए। ये लगातार जो है मांग की जा रही है परिजनों के द्वारा कि कभी उनकी बेटी को न्याय मिल पाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए देर रात और पुलिस ने जबरन जो है जिस तरह से इस अंतिम संस्कार को अंजाम दिया और कहीं ना कहीं सुबह का इंतजार नहीं किया, क्योंकि शाम ढलने के बाद जो है अंतिम संस्कार नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से स्थानीय पुलिस ने वहां पर जो है स्वयं जाकर के गांव में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की ओर से अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट किया है और सीएम योगी के इस्तीफे की मांग की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर सियासी पारा जो है यूपी के अंदर चढ़ चुका है। तब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे सपा की बात की जाए, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जो है इस पर ट्वीट के माध्यम से निंदा भी की थी कि जिस तरह दलित युवती के साथ गैंगरेप होता और इसकी मौत हो जाती है, इसको लेकर के तमाम जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, वो स्वयं उन्होंने जो है ट्वीट के माध्यम से किया है कि जो यूपी में है वो राम राज्य नहीं है, जंगल राज है। इस तरह के तमाम जो विपक्षी पार्टियों को एक बार मौका मिला है कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को गिरने का। और लगातार जो है चाहे हम कांग्रेस की बात करें, कल कैंडल मार्च भी जो है जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उनके नेतृत्व में जो है कैंडल मार्च भी निकाला गया देर शाम को। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कानून व्यवस्था लेकर के यूपी के अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।